नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के आपको 5 तरीके बताऊंगा। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है सर, हम बना लेंगे। मैं अभी कुछ कंटेंट देख रहा था तो ये मेरे नज़र में पड़ा, तो मैंने सोचा इसके कई सारे तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको तरीके बताऊँ। तो उसको 5 तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कौन सा तरीका आपको नहीं यूज़ करना चाहिए और ज़्यादातर बच्चे उसी को यूज़ करते हैं, और कौन सा तरीका आपको यूज़ करना चाहिए जिसको कम से कम बच्चे यूज़ करते हैं और वो सिलेक्शन ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, एक एक चीज को, एक एक मेथड को अच्छे से ध्यान देखना, फिर देखना कि आप कौन सा यूज करने वाले और कौन सा अभी यूज करते हो ये भी देखना। पहला मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड सबसे सिंपल मेथड है, पर ये कभी यूज नहीं करना है। आप 6th-7th क्लास में इस मेथड को पढ़ते हो, जब स्टार्टिंग करते हो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक समझते हो, तो इस फॉर्मूले को आप पढ़ते हो, कौन सा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज़ टू पावर n। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमारे पास, हम पहले अमाउंट निकालेंगे, उसके अंदर से हम प्रिंसिपल माइनस करके अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं, जो हमें इस सवाल के अंदर पूछा गया है। क्या करेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट निकालने के लिए क्या होगा, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, हमारे पास 5184, ठीक है, 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास 16 2/3%। इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी, 1/6 होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरे को 1/6 लिख दूं यहाँ पर, देखिए ये 100 जो आता है ना, इसका परसेंटेज हटने के बाद आता है, वो हमने उसमें इंक्लूड कर लिया, तो ये 1/6 इसकी पावर 3। तो इसको अगर सोल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 5184 इंटू में 7/6, 3 बार 7/6 इंटू 7/6 इंटू 7/6। ठीक है, इसको 6 से कैंसिल कर दो आप, 6 7 8 बचा 3, 6 बचा 2 4, 6 से फिर कैंसिल जो है 1 बचा 2 4 बचा 2 4, और फिर दोबारा 6 से कैंसिल कर दो इसको आप, तो 2 बचा 2 4। 24 इंटू 7 7 7, 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 343 होता है। और 343 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 24 से, 4 3 12 कैरी 1 16 1 कैरी 1, 4 3 12 1 3 3 2 6 8 6 2 3 कैरी 1 2 कैरी 1 8232। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास अमाउंट आ गया 8232। अब क्या करोगे आप, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप 8232 के अंदर से माइनस कर दो कितने, जो आपका अमाउंट है 5184। ये आपके पास आ गया 8, 12 60 का 4 30 3048। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपके पास हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमको यहाँ पर पूछा है, इंटरेस्ट जो उन्होंने हमसे पूछा है। तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को समझना स्टार्ट करते हैं ना, तब हम इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं और इस तरह से सॉल्व करते हैं। हमें इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। ये मेथड तो गलती से भी मत लगाना अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर ये मेथड लगा रहे हो, आप इस मेथड से सॉल्व करते हो, तो उसको अभी बंद कर दो, और अगर इसी मेथड से सॉल्व करना है तो तैयारी छोड़ दो अपनी। ठीक है, ये मेथड बिल्कुल नहीं लगाना है। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। इसी मेथड को ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर बच्चे जो है यूज करते हैं। चलो दूसरा मेथड देखते हैं। हमें पता है कि 5184 हमारा जो है अमाउंट है 5184। अगर हम इसके ऊपर पहले साल की बात करें, पहले साल के ऊपर इसके ऊपर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आया, तो हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट ईयर, फर्स्ट। तो इसका 5184, यहाँ पे देखो 16 2/3%, ये कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी, आपको याद है किसी को, 1/6। परसेंटेज कर रहे हो तो आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज सारी वैल्यू अच्छे से बिल्कुल रटी होनी चाहिए। ठीक है, 1/6। इसका मतलब इसकी 5184 को हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास पहले साल का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको करोगे आप तो कितना जाएगा, 8 6 7 8 बचा 3 6 4 864। पहले साल में हमको कितना अमाउंट मिला, कितना सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 864 रुपए का हमको ब्याज मिल गया, पहले साल की बात हुई। अब आते हैं दूसरे साल में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें पता है सिर्फ हमारे मूल पर, मतलब प्रिंसिपल पे ब्याज नहीं लगता है, प्रिंसिपल पे भी लगता है, और जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर भी लगता है। तो जब हम दूसरे साल की बात करेंगे ना यहाँ पे बच्चों, दूसरे साल की ध्यान से देखना, तो हमारा इसके ऊपर तो लगेगा ही ब्याज, सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर तो लगेगा ही इतने परसेंट का, कितने परसेंट का, 16 2/3%, जो 1/6 के बराबर है, इतने परसेंट का। इसके ऊपर भी लगेगा इतने ही परसेंट का, तो इसका 1/6 कितना हो गया, इसका 1/6 कितना हो गया आपके पास, 144 144, तो यहाँ पे 144।
तो सेकंड ईयर का ब्याज आपके पास कितना हो गया 864 प्लस 144। अब आ जाते हैं थर्ड ईयर के ऊपर। थर्ड ईयर के ऊपर तीसरा पेन यूज कर लेता हूं मैं। थर्ड ईयर के ऊपर, थर्ड ईयर में क्या इसके ऊपर लगेगा सबसे पहले प्रिंसिपल के ऊपर कितना 864 रुपए। ठीक है, अब पहले साल का जो ब्याज था उसके ऊपर लगेगा कितना 144। दूसरे ईयर का जो 864 है इसके ऊपर लगेगा 144। और दूसरे ईयर में ये भी तो ब्याज लग रहा है 144 रुपए का और भी तो ब्याज मिल रहा है, तो इसके ऊपर भी लगाएंगे हम 1/6। तो इसका भी कितना 16.2/3%, तो 144.16 ये हो गया आपके पास 24। तो आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझो इसको, कि थर्ड ईयर में आपके पास इतना ब्याज है, तीसरे साल आपको इतना ब्याज देना पड़ रहा है, सेकंड ईयर में इतना देना पड़ रहा है और फर्स्ट ईयर में इतना देना पड़ रहा है। अगर आप टोटल ब्याज की बात करोगे तो इन सबको आपको जोड़ना है। इन सबको आप जोड़ोगे तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो पहले आया था। इसको जोड़ लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो 4 4 4 4 16 का 6 कैरी 1, 7 4 11 4 15 2 17 का 7 कैरी 1, 8 1 9 10 और 11 11 76 यहाँ से आया थर्ड ईयर का। सेकंड ईयर का कितना आ जाएगा हमारे पास 4 8 0 1 0 4 4 8 0 कैरी 1 1 0 0 8। ठीक है, और 864। अब इन तीनों को ऐड कर दो 1 0 0 8 864 और 1176 कितना आ गया आपके पास 8 4 12 6 18 का 8 हासिल 1 कैरी 1 7 7 14 का 4 कैरी 1 10 का 0 कैरी 1 3। देखो 3048 यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया था ना, देखो पहले 3048 और अब भी हमारे पास कितना आ गया 3048। इतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये दूसरा तरीका था। इसको भी आप बहुत रेयर यूज करोगे, इसको भी ज्यादा यूज नहीं करना है, इसके अंदर भी थोड़ा सा टाइम जाता है। तीसरा तरीका जो इसी से निकल के आएगा, अब इसको ध्यान से देखना आप। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। यहाँ पर कोई डिफरेंट कलर ले लेता हूं मैं, ग्रीन, डार्क ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने हमारा टोटल इंटरेस्ट जो है ये दोनों इनको प्लस करके आया ना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 864 3 बार आ रहा है, 144 3 बार आ रहा है और ये 24 एक बार आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें एक चीज याद रखनी है 331। जो हम अगला मेथड करेंगे हम 331 करेंगे। 3 क्या है, देखो 864 3 बार आया है तो हम 3 से एक बार जो इसके ऊपर इतने % का इंटरेस्ट आया 864 उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके ऊपर जो कितना आया, इसके ऊपर जो 16.2/3% कितना आया 144 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसके ऊपर जितना आया उसको एक बार कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस कर देंगे। इससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आया इससे निकल गया थर्ड मेथड, पर इससे बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप इस तरह से करोगे। देखते हैं इसको। ये हो गया हमारे पास अब थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या करना है हमको, मैंने बताया थर्ड मेथड के लिए 331 याद रखना है और इसी को आपको यूज करना है। यही मेथड आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा यूज करना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आए। इस तरह के अलावा भी अगर 4 साल का भी आएगा ना तो भी हो जाएगा, 2 साल का आएगा वो भी हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा अलग कोड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल के लिए 2 1 हो जाता है। चलो देखते हैं। अब देखो 5184 इसके ऊपर अगर हम लगाते हैं 16.2/3% का ब्याज तो कितना हो गया 1/6। तो इसको कैंसिल करेंगे आप, कितना आ जाएगा आपके पास 864। तो आपको क्या करना है 3 × 864 प्लस इसके ऊपर लगाओ इतना ही ब्याज 1/6 का 144 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके ऊपर लगाओ 144 के ऊपर इतने ही % का ब्याज, तो कितना आ गया आपके पास 24 और 24 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करके जल्दी से आंसर लिख दो अपना। क्या आ जाएगा आपके पास 4 3 12 का 2 कैरी 1, 19 का 9 कैरी 1, 8 3 24 1 25 प्लस 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 3 12 2 3 1 और ये हो गया 432 प्लस 24। इन सबको ऐड कर दो आप। 25 बार में 8 यहाँ से दे दो 2600 400 300 3000 3024 और 24 48 3048 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और यही आपका क्या था ब्याज था। ठीक है, पहले मेथड को बिल्कुल मत लगाना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे पहले हम अमाउंट निकाल रहे हैं। जब हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम क्यों अमाउंट निकाल के अपना टाइम वेस्ट करें। बाद के दोनों मेथड में हमने सीधा का सीधा अपना क्या निकाला है, इसके अंदर भी हमने सीधा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, अमाउंट तक नहीं पहुंचे हैं। और थर्ड मेथड के अंदर भी सीधा हमने अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है। जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको निकालने में अपना टाइम क्यों खराब करें। ठीक है, यहां तक समझ आया। ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूज करना है। इसके अलावा चौथा मेथड
वो भी आपको यूज करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इससे भी ज्यादा टाइम बचा सकता है आपका कहीं कहीं पे, ठीक है। तो फोर्थ और थर्ड मेथड जो आप बताऊंगा और जो आप बताया, यही दो मेथड यूज करने अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, फर्स्ट तो बिल्कुल यूज नहीं करना, सेकंड बहुत रेयर यूज करना है, ठीक है। यूज ही नहीं करना, थर्ड और फोर्थ से आपका काम हो जाएगा। फोर्थ मेथड देखते हैं। फोर्थ मेथड हमको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 16 2/3%। ये किसके बराबर है फ्रैक्शन में, 1/6। 1/6 का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास अमाउंट 6 रुपए का होता तो वो 1 साल बाद कितना हो जाता, 7 रुपए का हो जाता। ये चीज समझ आती है। अगर 1/6 फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है कि 16 का अगर हम 16 2/3% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अगर मेरे पास 6 अमाउंट होता तो इतने परसेंट उसका 1 रुपया होता, तो हमारे को कितना मिलता है, 1 साल बाद 7 रुपए मिल जाते। अगर मैं दूसरे साल भी यही मान लूं कि दूसरे साल भी मेरे पास 6 रुपए थे, 7 रुपए मिल गए, तीसरे साल भी मेरे पास 6 रुपए थे, 7 रुपए मिल गए, और टोटल अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास अगर 6 का क्यूब क्या होता है 216 और 7 का होता है 343। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास 216 रुपए का मूल था, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास 216 रुपए थे, 3 साल बाद मेरे को कितने मिल जाएंगे, 343 रुपए मिल जाएंगे। ये एक हमने बेसिक सा आइडिया लगा लिया इस वाले रेट के अकॉर्डिंग। इसकी अभी हमने इस वाले अमाउंट को नहीं देखा है, हमने इस रेट के अकॉर्डिंग कुछ भी लेकर के हम प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग हमने इस रेट के अकॉर्डिंग 3 साल बाद का अपना अमाउंट निकाल लिया। यहां से हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 343 में से आप 216 माइनस कर दोगे तो 13 में 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2 और ये 127 आएगा, 13 में 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2 और 1 127। तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, अगर आपके पास प्रिंसिपल 216 रुपए का था तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट आया सर आपके पास 127 रुपए, 127 रुपए। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 5184, ठीक है। तो 5184 होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे खत्म कर दो कि आप ऐसा मत करने लग जाना कि इतने पे कितना अमाउंट मिलेगा, जब हमें उसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है उसको निकालो, उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। तो ये हो गया 127 डिवाइडेड बाय 216 इंटू में 5184, इसको जल्दी से आप काट दो 6 से, 36, ये कटेगा 8 6 4, ठीक है। ये गया 6 पे, ये गया 1 2 4 4, ठीक है। दोबारा से कटेगा ये 2 4 24, तो 127 इंटू 24, 127 इंटू 24 इसको आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 4 8 कैरी 2 4 2 8 0 कैरी 1 5 7 2 14 का 4 कैरी 1 2 4 1 5 2 1 2, ठीक है। तो ये हो गया 8 4 0 कैरी 1 3048। देखो यही आपका क्या आ रहा था, चेक कर लो 3048 आया था ना पहले भी, थर्ड मेथड में भी, उससे पहले सेकंड मेथड में भी 3048 आया था, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 3048 आ गया। ये मेथड आपको सबसे ज्यादा यूज करना है, सबसे ज्यादा, बहुत जल्दी से इसके थ्रू आप क्वेश्चन बनाओगे। और सिर्फ यहीं पर नहीं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर आपका जल्दी से इससे जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कई जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है इस तरह से कि हमको जो रेट दे रखा है ना, उस रेट के अकॉर्डिंग हम इस तरह से अपना अमाउंट मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं और अपना आंसर निकाल देते हैं। लास्ट में यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, कि इतने प्रिंसिपल में इतना इंटरेस्ट है तो इतने प्रिंसिपल में कितना होगा। बच्चों ने पढ़ते थे ना 10 सेब जो है 40 रुपए के हैं तो 5 सेब कितने के होंगे, वही चीज तो है ना, आसान है। चलो एक लास्ट मेथड और देखते हैं, वो भी यूज नहीं करना है, वो इसी से निकल के आया है, वो वाला मेथड भी इसको देख लो। यहाँ पे क्या आ रहा था 216 से 343, पांचवा मेथड भी लगभग इसी से आएगा, उसकी जरूरत आपको कभी कभी पड़ सकती है, ठीक है। देखते हैं फिफ्थ मेथड, उसके अंदर क्या करना है आपको, हमारे पास क्या था रेट कितना है 1/6, फ्रैक्शन में बात कर ले, मतलब अगर 6 रुपए हमारा प्रिंसिपल था तो हमें 7 रुपए मिल रहा है, नहीं मिल रहा, फर्स्ट ईयर की बात करें अगर हम, ठीक है। अगर मैं सेकंड ईयर बात करूं, सेकंड ईयर में मेरे पास 7 रुपए हो गया है इस टाइम अमाउंट, तो इसको मैं प्रिंसिपल ले सकता हूं। लेकिन अगर मैं मानूं मेरे पास 6 रुपए ही प्रिंसिपल था, सेकंड ईयर में भी मेरे पास 6 रुपए ही है, तो कितना हो जाएगा सेकंड ईयर के बाद 7 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करो, इन दोनों को सेम कर लो, इसको सेम करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो क्या होगा 6 6 36, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, 7 6 42, तो ये भी 42 है, अब यहाँ पे 749,
इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास 36 रुपए थे, एक साल बाद मेरे को 42 मिल गए, मतलब 6 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया मेरे को एक साल के अंदर। अगर मेरे पास सेकंड ईयर में 42 रुपए थे तो 49 मिले मेरे को सेकंड ईयर के बाद, मतलब दूसरे साल में मेरे को 7 रुपए मिल गए, 7 रुपए मिल गए। इसी तरह हम तीसरे साल तक भी पहुंच जाएंगे। अब मान लो दूसरे साल के बाद मेरे पास 49 नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 49 था, मैं ये सोच रहा हूँ मेरे पास 49 नहीं है, दूसरे साल के बाद ही मेरे पास 6 रुपए है, और मैं उस पर इतने % इंटरेस्ट लगा रहा हूँ तो 7 हो गए, तो वो 6 से क्या हो गए, 7 हो गए, ठीक है। तो इसको भी मैं बराबर कर लूं, अगर इस पूरे को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 49 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना। तो 6 ये हो गया 216, ये हो गया 42 इंटू 6, ये हो गया 49 इंटू 6, 49 इंटू 6, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 343। कैसे, 49 इंटू 7 343, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, तो इसलिए एक बार लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले साल अगर आप इतने पैसे डाल रहे हो, एक साल बाद आपको इतने मिल जाएंगे, फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद इतने मिल जाएंगे, मतलब सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आ जाएगा। अगर सिर्फ सेकंड ईयर का निकालना है, फर्स्ट से लेके सेकंड ईयर तक निकालना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। सिर्फ थर्ड ईयर का निकालना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। फर्स्ट से सेकंड, थर्ड और सेकंड ईयर का निकालना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। तो ये वाला कब काम आएगा, इस तरह का मेथड, जब आपको कुछ भी पूछ ले सेकंड और थर्ड ईयर के बीच के कितना उसको इंटरेस्ट मिला, तब तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो। थर्ड और सेकंड ईयर में कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दो। इस तरह से जब वो आपसे पूछेगा तो आप इसको यूज करोगे। यहाँ पे हमसे 3 साल का पूछा है कि 3 साल में कितना मिला, और 3 साल बाद उसको इतना मिला है, स्टार्ट उसने इतने से किया था, तो हम 343 में से 216 माइनस कर देंगे, ठीक है, समझ आया। फिर उसी की तरह बन जाएगा, देखो हमने इतना इन्वेस्ट किया, इतना मिल गया, तो हमको इंटरेस्ट कितना मिल गया, जैसे हमने पहले वाला करा, यही वाला, ठीक है, 127 रुपए का। तो इस वाले मेथड का करने का मेन यही है कि उसी तरह से कर रहे हैं। तो अगर आपसे सिर्फ पहले और तीसरे ईयर का ही पूछे, अगर बीच में कुछ पूछ लेना तो आप ये लगाना, वरना पहले वाला लगाना, फोर्थ मेथड, उससे हो जाएगा काम। लेकिन अगर बीच में पूछ लिया उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड कि थर्ड और सेकंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट था और जो लास्ट में अमाउंट था उनके बीच में कितना इंटरेस्ट मिला, ऐसे पूछ लिया, या सेकंड ईयर के बाद कितना अमाउंट है और थर्ड ईयर के बाद कितना अमाउंट है उनके बीच का इंटरेस्ट पूछ लिया, तो उस तरीके के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा था क्वेश्चन, आई होप कि अच्छे सारे के सारे 5 मेथड क्लियर हुए होंगे। इसमें से बता दूं, पहला तो बिल्कुल यूज मत करना, सेकंड भी नहीं यूज करना, 99.9% केस में वो यूज नहीं होगा, उसका काम तीसरा वाला मेथड कर देगा। 331 याद रखना बस, ठीक है, 331 से आप थर्ड मेथड लगाओगे, ये रहा, सबसे ज्यादा आपको यही मेथड यूज करना है, सबसे ज्यादा, ठीक है, और उसके बाद सबसे ज्यादा यूज करना है आपको ये वाला मेथड, ठीक है। कभी ये उससे भी ज्यादा जल्दी हो सकता है, या कभी वो भी पहले जल्दी हो सकता है, डिपेंड करता है, पर ये दोनों मेथड से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कभी बहुत रेयर केसेस में आपको ये यूज करना पड़ सकता है। तो आई होप कि पांचों के पांचों मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना। इसी तरह की और वीडियो मैं आपके लिए छोटी छोटी कॉन्सेप्ट में लेकर आता रहूंगा, जिसके अंदर मैं आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, ताकि आपकी मैथ की तैयारी काफी अच्छी हो सके और आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।